गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इम्पोर्टेंट लेसन हेलो एल्केन हेलो एरीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में आने वाले कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं नंबर 1, जिसमें दिया गया है कि बेंजील क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो इन दोनों का फॉर्मूला देखना चाहिए कि बेंजील क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजील क्लोराइड से देखेंगे कि बेंजीन के साथ CH2 समूह के साथ जुड़ा हुआ है Cl। तो इस पूरी यूनिट को हम कहेंगे बेंजील और Cl जुड़ा हुआ है। ओके, सेकंड दिया गया वाइनिल क्लोराइड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl को हम कहेंगे, यहां तक को हमने नाम दिया वाइनिल क्लोराइड। ये तो हो गया इनका फॉर्मूला। फिर दिया गया इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण। यदि इस कार्बन परमाणु का संकरण देखेंगे तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस कारण हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होगा और इसमें ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर 1, नंबर 2, और ये हाइड्रोजन वाला, तो इस कार्बन परमाणु का संकरण हो जाएगा sp2। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है कि बेंजीलिक क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड से जुड़े हेलोजन परमाणु का संकरण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 4 कार्बन की चेन बनाएंगे। 2 नंबर पे Br को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। ओके, और एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। दो रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक OH। तो ये वाली रिएक्शन हम बॉन्ड यहां से ब्रेक करें तो हो जाएगा Na+OH-, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा Br पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा NaBr। और हो जाएगा प्रोडक्ट, ये OH ग्रुप CH3 CH के साथ Br जुड़ा, यहां से Br निकलने के बाद OH ग्रुप जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोडक्ट 2-ब्यूटेन 2-ol। एक तरह से देखेंगे तो ये नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हेलोजन परमाणु के स्थान पे क्या आ गया, OH आ गया है। तो इसे रिएक्शन का नाम लिखेंगे अपन नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम हो गया है नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोजन परमाणु के स्थान पर दूसरा नाभिक सन्निहित आ गया OH- और प्रोडक्ट बना ब्यूटेन 2-ol, तो कहेंगे नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन। सेकेंड रिएक्शन दिया गया है कि यदि 2-ब्रोमोब्यूटेन का एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन आपको हमने पहले बता दिया है कि हमें देखना पड़ेगा रिएक्शन यदि एक्वस क्षारीय मीडियम ले रहे हैं जब तो रिएक्शन नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और यदि रिएक्शन एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में करवाई जाए RX के साथ तो उस रिएक्शन का नाम होगा विलोपन अभिक्रिया। अतः अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से H परमाणु का प्रतिस्थापन होगा। यहां से आप यदि एक बार H निकाले ये वाला तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और यदि यहां से H निकालें दूसरी बीटा पोजीशन से H निकालें तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहां पे आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड CH CH3,
और रिएक्शन में क्या निकल जाएगा, माइनस KBr। ये प्रोडक्ट है 1 ब्यूटीन और ये वाला 2 ब्यूटीन। तो सेथ-जेफ नियम के अनुसार वह एल्केन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। उस अनुसार हम देखें तो इस कार्बन पर एक CH3 ग्रुप इधर और एक इधर है, तो प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी हो गई, इधर 2 हो गई है। यदि यहां बात करेंगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां भी नहीं है, यहां पर एक H जुड़ा हुआ है और ये वाला एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो नीचे वाले में प्रतिस्थापी की संख्या 2 है। तो सेथ-जेफ नियम के अनुसार 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में बनेगी और रिएक्शन का नाम होगा विलोपन अभिक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया लिखिए। तो देखो Rx x बराबर यहां पे Cl या Br होगा। रिएक्शन Na की साथ करवा दी जाए एसीटोन की उपस्थिति में, तो हेलोजन विनिमय अभिक्रिया के द्वारा यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, Ri और हो जाएगा NaX। ओके, तो रिएक्शन में हमारे पास क्वेश्चन आया है कि एसीटोन का क्या उपयोग है। तो ये कह रहा है कि यहां अभिक्रिया में या तो NaCl बन रहा है या NaBr, इनको घोलने के लिए किसका उपयोग किया गया, एसीटोन। तो कह सकते हैं एसीटोन NaCl या Br के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है। विलायक के रूप में कार्य करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है C2H5Br, मतलब इसको मैं कह सकता हूं RX की क्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ। RX के कितने मोल लिए गए हैं, 2 लिए गए। यहां से रिएक्शन करवाई गई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि यदि RX की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर में करवाते हैं तो वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगा RR प्लस 2NX, हाइड्रोकार्बन बनता है। रिएक्शन को देखें तो C2H5Br के 2 मॉलिक्यूल काम में लिए गए हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ईथर, और ये हो जाएगा 2NaBr। लिखेंगे C2H5 प्लस 2NaBr। इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, सेकेंड रिएक्शन दे रखी है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। इसको क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं C6H5Cl को क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रीकरण मिश्रण, तो HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं HONO2 H2SO4। रिएक्शन में यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज, प्लस स्पीशीज क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। और जब बेंजीन बनने पर हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो हेलोजन परमाणु का प्लस R प्रभाव के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं ऑर्थो पैरा स्थिति पे अटैक करता है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन में दिखा सकते हैं ये
Cl NO2 प्लस, और यहां दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे Cl NO2। तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, टू प्रोडक्ट हो गए। रिएक्शन नंबर 3 देखेंगे। ये भी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई गई है CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपको बताई गई है। यदि इस रिएक्शन को हम देखेंगे तो ये फ्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन की रिएक्शन RX के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो रिएक्शन को कहेंगे फ्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें R वाला ग्रुप जुड़ेगा रिंग पर, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा एल्किलीकरण। एल्किल समूह जुड़ता है तो रिएक्शन में यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन से नहीं क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा स्थिति पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन। यहां से एक H और ये Cl HCl, इस रिंग को पूरी को हमने कहा टोलुइन, तो नेक्स्ट स्थिति होगी ऑर्थो, नाम हो जाएगा क्लोरो टोलुइन, और ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा और पेरा, तो नाम हो जाएगा पेरा क्लोरो टोलुइन। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टिंडेल अभिकर्मक, तो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या नाम दिया गया है? टिंडेल अभिकर्मक। NO को कहेंगे नाइट्रोसिल और Cl को कहेंगे क्लोराइड, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड का नाम रखा गया टिंडेल अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्या होता है जब क्लोरोफोरम, तो क्लोरोफोरम का फॉर्मूला होता है CHCl3, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो क्या होने वाला रिएक्शन में? तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैला पदार्थ फास्जीन और HCl गैस बनाता है। ओके, तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि क्लोरोफोरम को जब प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो किसमें बदल जाएगा? क्लोरोफोरम फास्जीन विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ यदि क्लोरेल के साथ करवाते हैं तो DDT बनता है। देखो ये हो गया क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरेल के साथ करवा दें, CCl3 क्लोरेल, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन करवा रहे हैं कंस्टेंट H2SO4, तो रिएक्शन में क्या निकाल देंगे? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे यहां से -H2O, तो क्या हो जाएगा? CCl3। ओके,
तो क्या लिख सकते हैं, इसका हम नाम लिख सकना चाहे तो लिखेंगे पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हुस्डीकर अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये RX बनाने की विधि और ARX बनाने की विधि है। ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, चाहे एलिफेटिक ले लें चाहे एरोमेटिक लें, तो एरोमेटिक ले या एलिफेटिक तो आप लिख सकते हैं RCOOAG। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण, यदि यहाँ पे आप R की जगह क्या ले लें, CH3 ले, और रिएक्शन किसके साथ करवा दें, ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी। और यहाँ से फ्री रेडिकल से ये बॉन्ड Br के बीच, यहाँ से फ्री रेडिकल से बॉन्ड कार्बन और Ag के बीच, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच, तो ये आपको दिख गया होगा AgBr, ये CO2 और ये हो जाएगा CH3Br। इस रिएक्शन को कहेंगे हुस्डीकर अभिक्रिया। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित एल्किल हैलाइड को SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए यदि हेलोजन परमाणु समान हो। तो हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहले पद में R और X के बीच बॉन्ड विदलन होता है, विषमांश, जिसके कारण कार्बोकेटाइन और हेलाइडाइन बनता है। पहले पद में जो कार्बोकेटाइन होता है ये मध्यवर्ती होता है, अतः कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा SN1 रिएक्शन उतनी आसानी से संपन्न हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अर्थात तृतीयक एल्किल हैलाइड में आसानी से संपन्न होगी। तो यहां देख रहे हैं हम रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 कि CH3X, इसकी कंपैरिजन में ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। RX इससे फास्ट हो जाएगी 2 डिग्री में, और इससे फास्ट हो जाएगी 3 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन हटने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो क्रियाशीलता का क्रम SN1 रिएक्शन के लिए ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, उत्पाद लिखिए। तो पहली रिएक्शन दे रखी है कि CH3 CH2Cl की रिएक्शन एल्कोहली KOH के साथ करवा दें, तो रिएक्शन हम बीटा विलोपन के नाम से जानेंगे, क्योंकि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्कोहली KOH के साथ करवा रहे हैं, तो रिएक्शन बीटा विलोपन। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसको क्या कहेंगे, अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा। तो कहेंगे जब हीट करते हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड को, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु। उस स्थिति में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकलेगा, HCl। रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एथीन। फर्स्ट हो गया। सेकेंड बोल रहा है रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन देख रहे हैं। तो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो उसे हम ह्रास प्रभाव या एंटी मोर्कोनिकॉफ कहते हैं। एंटी मोर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो आप कह सकते हो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होती है। अर्थात इस अभिक्रिया में
रिएक्शन में सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनाएंगे। यदि हम देखें यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करें यहां से, तो एक तो फ्री रेडिकल यहां बनाएंगे, एक ये बनाएंगे। ये वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है क्योंकि यहां से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ, तो कितना डिग्री कार्बोकेट मुक्त मूलक हो गया 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये वाला हो गया मोर स्टेबल और इसके कंपैरिजन में हो गया लेस स्टेबल, और बी आर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में लेस स्टेबल। तो हम कर सकते हैं मोर स्टेबल जाएगा लेस स्टेबल पर, लेस स्टेबल जाएगा मोर स्टेबल पर। तो प्रोडक्ट हो जाएगा आर सी, ये वाला एच यहाँ के जोड़ दिया मैंने, ये देखो यहां से, तो हो जाएगा CH2 Br। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि Br यदि मोरकोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाए तो हम कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व है उस कार्बन पे जुड़ना चाहिए जिस पर H परमाणु की संख्या कम हो, तो मोरकोनिकॉफ। और यदि वहां नहीं जुड़ता है जैसे यहां मैंने जोड़ा है तो कह देंगे रिएक्शन क्या है, एंटी मोरकोनिकॉफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित हैलोजन व्युत्पन्नों की नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के आधार पर विकसित करना है। तो पहला दिया गया है RCl, दूसरा क्लोरोबेंजीन और तीसरा बेंजील क्लोराइड। नाभिक सन्निहित का अर्थ हो गया कि आसानी से हैलोजन परमाणु हट जाए, उसके स्थान पर दूसरा कोई नाभिक सन्निहित या माइनस स्पीशीज आकर कार्बन से जुड़ जाती है तो उसे हम नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहां पर हम देखेंगे तो Cl के ऋणात्मक प्रभाव के कारण यहां पर आंशिक डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसके कारण यहां से हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता है। और यहां पर कहेंगे यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो यहां पर जो स्पीशीज बनेगी ये वाली, ये बेंजील कार्बोनियम आयन है जो अन्ना द्वारा स्थायी है। तो सबसे हम क्रियाशीलता के क्रम में, बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में, तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण कार्बन और Cl के बीच में आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रिएक्शन आसानी से नहीं हो सकती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे कम क्रियाशीलता क्लोरोबेंजीन की, उसके बाद क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में RCl, और फिर लास्ट में हम लेंगे बेंजील क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन परमाणु हटने के बाद जो बेंजील कार्बोनियम आयन बनता है यह अन्ना द्वारा स्थायी हो जाता है। इस कारण यहाँ पे रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, बेंजील हेलाइड के अंदर फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 11, देखो फ्रीऑन, फ्रीऑन का क्या फॉर्मूला होगा। फ्रीऑन दे रखा है, ये होता है X, इसको हमने Y और इसको कहा है Z। X बराबर क्या बोला है, X बराबर हमने बोला है कार्बन परमाणु की संख्या -1। तो ये 1 आया, इसका मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2। ओके, तो हम लिख सकते हैं 2 - 1 बराबर क्या आ गया, X की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, तो कार्बन कितने होंगे फॉर्मूले में, 2। Y हम लिखते हैं H परमाणु की संख्या +1। H परमाणु होता ही नहीं तो Y का मान भी हम ले रहे हैं 1। ओके,
नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर जेड, तो जेड बराबर होता है एफ परमाणु की संख्या। ओके, तो एफ परमाणु की संख्या हम कितनी लेके जाएंगे इसके अंदर? 4। एफ हो गए 4, तो दूसरा जो एलिमेंट जोड़ा गया है वो Cl2 है, तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला? C2Cl2F4, क्योंकि फ्रियोन किन से मिलकर बने होते हैं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जिसमें कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु से यदि यौगिक जुड़े हों या परमाणु जुड़े हो तो बने यौगिक को हम फ्रियोन कहेंगे। या कह सकते हो एल्केनों के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियोन कहेंगे। तो इस कार्बन की वैलेंसी यदि 2 कार्बन है तो टोटल वैलेंसी अपन कहेंगे 6 होती है, जिसे फॉर्मूले में कहेंगे C2H6 एथेन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर हमने 6H परमाणु का रिप्लेसमेंट किया है 4 F परमाणु के द्वारा और 2 Cl परमाणु के द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीटोन की संरचना बनाइए। तो क्लोरीटोन एक तरह से निद्राकारी औषध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कहेंगे एसीटोन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दी जाए तो क्लोरीटीन बनेगा। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? CH3 C डबल बंद O CH3, ये हो गया एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये नेगेटिव चार्ज, हियर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड इधर शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो क्या बना देंगे CH3 इस प्लस के साथ माइनस का CCl3 और इस O माइनस के साथ प्लस का H, तो जो प्रोडक्ट बना इसे कहेंगे क्लोरीटोन, निद्राकारी औषध। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एथिल क्लोराइड में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, जबकि क्लोरोबेंजीन में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे। ओके, ये तो Cl क्लोरीन हेलोजन परमाणु का प्लस R प्रभाव प्रदर्शित करता है, अर्थात अनाथ प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण Cl के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनाथ करते हैं। तो आप इसके अनादि स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ऊपर वाली 3 स्थितियां अब चेंज नहीं करने वाले हैं अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर आ गई है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ पे चार्ज हो गया नेगेटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाए तो इलेक्ट्रॉन 6, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं अपन थ्योरी? हम बताएंगे कि क्लोरोबेंजीन में
क्लोरोबेंजीन में Cl परमाणु के या Cl परमाणु अनुनाद प्रभाव +R दर्शाता है, जिससे कार्बन तथा Cl के मध्य आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है, जिससे कार्बन और Cl के मध्य आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। अतः यह बंध कठिनाई से टूटता है। मतलब बंध यहां से आसानी से हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नहीं होता है। जब हेलोजन परमाणु यहां आसानी से नहीं निकलेगा तो आने वाला नाभिक स्नेह आसानी से यहां पर अटैक नहीं कर सकता। अतः हम कह सकते हैं कि C2H5Cl की अपेक्षा C6H5Cl नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। हो गया। एक और रीजन बताना चाहिए तो हम कहेंगे कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है, जबकि C2H5Cl में जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3। अर्थात क्लोरोबेंजीन में S प्रतिशत लक्षण 33% है, जबकि क्लोरोएथेन में S प्रतिशत लक्षण 25% है। अर्थात यहाँ पे S लक्षण ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड मजबूत है और यहाँ पे S लक्षण कम होने के कारण कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड क्या है, कमजोर है, तो आसानी से ये बॉन्ड टूट सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अनुसार SN1 SN2 रिएक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है। ओके, यहां लिख सकते हैं यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। नंबर 2, अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और यहां लिखेंगे अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता, अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। यहां लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन Rx की सांद्रता पर निर्भर करती है। इधर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग Rx एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये लिखेंगे एक अणु का अभिक्रिया है, एक अणु भाग ले रहा है, Rx की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों की सांद्रता पर तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कहेंगे यह द्विअणु का अभिक्रिया है।
नंबर 5, इसमें उत्पाद रेशमीकरण के साथ प्राप्त होता है। यदि क्रियाकारक पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय हो तो उत्पाद क्या बनेगा? रेशमिक मिश्रण बनेगा। और ये क्या है? यदि रिएक्शन में देखेंगे तो विन्यास का प्रतिबंध होता है। अर्थात उत्पाद का विन्यास और क्रियाकारक के विन्यास क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड में फास्ट होती है। और यहां पर लिख सकते हैं SN2 अभिक्रिया मेथिल हैलाइड में फास्ट होती है। या कह सकते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड में फास्ट होती है। तो ये हम अंतर बता सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को कंप्लीट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया सैंडवेयर रिएक्शन एज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl और HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। और यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Br और HBr की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। रिएक्शन में देखो, बेंजीन क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में करवा दें तो क्या होने वाला है? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहां से हम निकालेंगे Cl, ये Cl यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। N2+ यहां से रिमूव, ये Cl इसके साथ। ओके, यदि आप रिएक्शन में Br2 लेके करें तो रिएक्शन निम्न प्रकार होगी। Cu2 Br2 HBr, तो यहां से Br इसके साथ रिंग के साथ जुड़ेगा, ये पूरा ग्रुप निकलेगा। Cl- अलग हो जाएगा, N2+ अलग हो जाएगा और ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। दिस रिएक्शन नेम इज सैंडवेयर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया। तो दो रिएक्शनों को एडिशन करेंगे, एक वुड्स रिएक्शन देखेंगे, एक फिटिंग। तो वुड्स रिएक्शन में हमने बताया है कि यदि RX की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर में करवाएंगे तो उस स्थिति में हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनेगा, एल्केन बनेगा। और यदि आप एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर में करवाते हैं तो सहजातीय यौगिक बनता है, डाइफेनिल बनता है, जिसे हमने फिटिंग अभिक्रिया का है। तो दोनों में देख रहे हैं रिएक्शन ले सकते हैं RX, जिसमें लिया मेथिल क्लोराइड, और दूसरा मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। तो यदि इसके 2 मोल लें तो फिटिंग अभिक्रिया, यदि इसके 2 लें तो वुड्स अभिक्रिया। हमें वुड्स और फिटिंग करवानी तो दोनों के 1-1 लेकर सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होने वाला है? देखो, ये 2NaCl माइनस 2NaCl, ये CH3 ग्रुप रिंग के साथ जोड़ दें। ओके, तो नाम हो जाएगा टोलुइन या कहेंगे मेथिल बेंजीन। तो रिएक्शन का नाम होगा वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आप कह सकते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक।
प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दें, साथ में यदि एल्कोहली KOH ले लें तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है। देखो यहां से 3 हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर क्या हो जाए H2, ये वाले 3 KCl तो हो जाएगा RNC आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, माइनस यहां से हम 3H2O 3 KCl निकालेंगे। यदि आप एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लें, सेम वे से रिएक्शन होनी है। यहां से 3 हाइड्रोजन 3H2O के रूप में बाहर, ये 3 KCl और ये हो जाएगा ARNC, जिसे फेनिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं या एरिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टीमान अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया यदि आप क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यदि आप क्लोरोफॉर्म लेके करवा रहे हैं तो रिएक्शन में हमें रिंग के साथ CHO ग्रुप जोड़ेंगे, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। और यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिंग के साथ क्या जोड़ देंगे, COO समूह जोड़ेंगे, जिससे सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। दोनों रिएक्शन राइमर टीमान अभिक्रिया है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर क्लोरोफॉर्म के साथ जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। देखो यहां से 3 KCl, ओके, ये वाला यहां से हम निकालेंगे H2O, यहां से H और ये OH, तो कितने हो गए 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या बच गया देखो, रिंग के साथ OH, ये रिंग के साथ यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH, और ये वाला ऑक्सीजन डबल बंद तो लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड अम्ल। ओके, तो इस प्रकार हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिविम रसायन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।